थैंक यू एंड सॉरी पेशेंस बनाने के लिए। एक्चुअली मुझे यूट्यूब का लिंक बनाना था। मुबारक है, हमारे 500 पर्सन कंप्लीट हो चुके थे, दैट्स व्हाई। तो हाँ जी, तो मैं बात कर रही थी देखो यार, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेवर मैं यहाँ पर लाइक बैठी हूँ। नहीं, अगर मैं फ्रेवर में ना होती तो आज मैं इस कमरे में होना था। अनफॉर्चुनेटली ये मेरा कमरा नहीं, ये मेरा घर था, ठीक है। फ्रेवर से पहले हम एक ही रूम में रहते थे। बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज देखे, मुझे इस बात को बताने में 1% भी शर्म नहीं है कि मैं काफी काफी ज्यादा गरीब लाइक परिवार से बिलोंग करती हूँ। बट इसका मतलब ये नहीं था कि मैं कर नहीं सकती, ये नहीं है वो नहीं है। मेरे में भी स्किल्स की बहुत कमी थी। मैंने फ्रेवर में आने के बाद इंस्टाग्राम डाउनलोड करा, हिंदी भी फ्रेवर में के आने के बाद बोलनी सीखी है, मुझे पंजाबी ही आती थी। मेरा ड्रेसिंग सेंस एंड आप देख के ही एक अंदाजा लगा सकते हो ये और ये में कितना ज्यादा अंतर है, ठीक है। बट ये पावर है, ठीक है जी, फ्रेवर की, कि हाँ मेरे को फ्रेवर ने सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा घर दे दिया, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रेवर, ठीक है। तो ये बताने का सिर्फ मोटिव इतना ही की था, देखो अगेन एंड अगेन आपकी वाई ही मैटर करती है, ठीक है जी। तो इस बार अभी अपनी वाई दोबारा से याद कर लीजिए, अपने ड्रीम्स लिख लीजिए, गोल सेट कर लीजिए। एंड जब गोल सेट हो जाए एंड ठान लो कि हाँ भाई करना ही करना है, तो आप बढ़ो स्किल्स की तरफ, ठीक है जी। स्किल्स की तरफ बढ़ो, क्योंकि अगर मैं बात करूं 80 कम से कम 75% वो आपका माइंडसेट रहता है एंड 15% टू 25% हमारा रहता है स्किल्स, ठीक है। तो आज हम स्किल्स पे बात करने वाले हैं। पर जैसे मैंने आपको बोला कि ये चीज जरूर याद रखना, क्योंकि जब आप स्किल्स पे काम करोगे तो हो सकता है रिजल्ट आपको आज मिल जाए, कल मिल जाए, एक हफ्ते बाद मिले, बट तब आपके रीजन ही आपको आगे बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यार, अगर आपने काम स्टार्ट करना है, आपके ऑलमोस्ट कुछ आपने वीडियोस देखी होंगी, सेशंस लगाए होंगे, एंड आप रेडी हो एंड आप चाहते हो कि भाई अब मेरा काम जो है वो स्टार्ट करवा दीजिए, ठीक है। बट स्टार्ट करने से पहले ये बात याद रखिएगा कि आपको प्रोफाइल की नॉलेज हो, लाइक प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो, मार्केट प्लान की नॉलेज हो। अगर आपको इन तीनों चीजों के बारे में कम से कम 10-10 पॉइंट्स पता है, प्रोफाइल के 10 पॉइंट्स पता है, प्रोडक्ट्स के 10 पॉइंट्स पता है ना, लाइक 10 प्रोडक्ट्स के 3-3 4-4 पॉइंट्स पता है, मार्केट प्लान बेसिक्स अच्छे तरीके से पता है, तो ही आप मार्केट में उतरो काम करने के लिए, वरना आप मत उतरो, नॉलेज लो। क्योंकि अगर यार मैदान में उतरोगे बिना हथियारों के, या हथियार लेके जा रहे हो, चलाने आपको आते नहीं है, तो आप फिर लॉस ही करवा के आओगे और कुछ नहीं। तो विदाउट नॉलेज आपने काम नहीं करना है, मैं आपको बार बार बोल दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल जो होते हैं वो यही कहते हैं कि यार ये कंपनी नहीं हमने देखी, ये है वो है। बट अगर आपको प्रोफाइल के बारे में पता है, ठीक है जी, अगर आपको प्रोफाइल के बारे में पता है, तो आप उनको बता सकते हो कि हमारा जो बिजनेस है वो कितना वर्ल्ड वाइड है, 45 ईयर से चल रहा है, 170 ईयर से लाइक 170+ देशों में हमारा काम चल रहा है। ये सब चीजें प्रोफाइल ही तो आपको बताती है। प्रोडक्ट्स आगे जाके जब उसको प्रोडक्ट्स लाइक यूज करने होंगे, सब चीजें करनी होगी, तो आपके वो आपसे वो प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेने वाला है, तब आप उन्हें अपने इनको नहीं बोलो कि हाँ मेरे को प्रोडक्ट्स की नॉलेज दो। मार्केट प्लान आपको क्लियर होना चाहिए। बंदा आपको पूछेगा कि करना क्या है, तूने 1 मंथ लगाया यहाँ पर, तेरे को कुछ तो पता होगा पैसे कैसे आते हैं। बट अगर आपको मार्केट प्लान ही क्लियर नहीं है, तो देखो यार काम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप बोलोगे मैम आपके साथ पर्सन ज्वाइन हो रहे हैं, मेरे साथ नहीं हो रहे हैं, इसके अंतर आप बताओ, खुद सोचो कि क्यों नहीं हो रहे, क्या डिफरेंस है मेरे और आप में। आप बोलोगे मैम नॉलेज, आप में नॉलेज ज्यादा है, तो आप भी ले लो यार, आप भी ले लो, ठीक है जी। क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता। तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए एंड नॉलेज लो एंड आगे बढ़ो। एंड सबसे जैसे मैंने आपको बोल दिया, मेक योर ड्रीम लिस्ट। ड्रीम्स लिखो भाई, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। मैंने भी लिखा है शॉर्ट टर्म में मोबाइल लेना है, मैंने भी लिखा है मिड टर्म में मुझे मैनेजर करना है, ठीक है जी। एंड लॉन्ग टर्म में मैंने भी लिखा है कि मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए, मेरे पास मैक होनी चाहिए, फाइनेंशियली फ्रीडम होनी चाहिए, मैं मार्केट में जाऊँ कोई भी चीज लेने जाऊँ तो मेरे प्राइसेस देखना पड़े। ये ड्रीम्स मैंने भी लिखे हैं एंड हमेशा अपनी आंखों के सामने रखे हैं। पहले गोल लिखते थे कि मुझे 4 सीसी करना है, मुझे 25 सीसी करना है, मुझे 150 सीसी करना है, एंड नीचे हमारे ड्रीम्स लिखे थे, सो दैट मुझे ड्रीम्स में से याद रखें, ठीक है जी। एंड आज हमारा सबसे पहले टॉपिक हम इनविटेशन पे बात करेंगे। एंड बट जैसे कि आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल डन कर ही लिया है, तो मैं अगेन आपको थोड़ा सा रिमाइंडर करवा दूं। अभी आपको बहुत सारे इंसेंटिव आपको मिल चुके हैं, ठीक है जी। जहां पहले आपको वो 5 to 15% डिस्काउंट मिलता था, अभी आपको 30 मिल रहा है। 5% कैश में मिल रहा है, क्योंकि आपको फायदे तो पता होंगे कम से कम अपने लेवल के, जिस लेवल पे आप काम कर रहे हो, कितना अर्निंग आता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए एटलीस्ट। एंड आपको नेक्स्ट लेवल की भी नॉलेज होनी चाहिए। एंड आपको 25% रेफरल कमीशन मिलता है किसी भी पर्सन को ज्वाइन करवाने के बाद। एंड आप जो है फॉरेन इनकम भी जो अर्निंग कर सकते हो। एंड आप जब असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, आपके घर में एक गोल्डन कार्ड आता है, जो आपकी एक आइडेंटिटी रहती है फॉरएवर में, वो कईयों के घर पे आ चुका होगा एंड बहुतों के घर में आने वाला होगा, ठीक है जी। एंड जैसे ही आपका डन होता है ये सब चीजें, देन आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाइए सबसे पहले, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट लिस्ट बनानी है आपने। जैसे कि मान लीजिए मेरे को एक बर्थडे पार्टी करनी है, शादी है हमारे घर पे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, लिस्ट बनाऊंगी। हम सारे घर वालों को बिठा के, अच्छा मासी ये वो मैं लिस्ट बनाऊंगी, फिर एक एक बंदे को कॉल करूंगी एंड बताऊंगी कि बर्थडे पे ये है, कुछ शादी पे ये ऐसे ही होता है ना। बट हम लिस्ट बनाने के लिए कुछ गलतियां कर लेते हैं। एंड मैं एक चीज बता दूं आपको, इस इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट जो पिलर है वो है लिस्ट मेकिंग।
जितना बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग आपका लिस्ट मेकिंग होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका फोर्सेस होने के ज्यादा चांसेस है, आपके सुपरवाइजर होने के ज्यादा चांसेस है, अगर आपने इस स्लाइड पे काम करा। बट दुख की बात यह है कि 80% लोग इस लिस्ट पे को सीरियस ही नहीं लेते। बट मैं चाहती हूँ कि आप उन 80% पे मत आना, 20% में आना, क्योंकि हमने आगे जाके मैनेजर बनना है, तो हमने 20% में आना है। तो सबसे पहले आपने 100+ लोगों की लिस्ट बनानी है। आप बोलोगे लिस्ट लाई कहाँ से, तो आपने लिस्ट में स्कूल फ्रेंड्स को ऐड करना है, देखिए आप अपने कॉलेज फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो, इंस्टीट्यूट फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हो। कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनका कॉमन फ्रेंड लाइक होते हैं, लाइक आगे जाके हमारी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हो। एंड रिलेटिव्स को ऐड कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे हमारे लाइक डाउनलाइंस हैं जो किसी की भाभी लगती हैं, कोई किसी का कजन है, कोई किसी की मौसी है, बुआ है, बहुत सारे ऐसे पर्सन है। तो कहीं ना कहीं हम अपने रिलेटिव्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है जी, क्योंकि अगर मैं बताऊं, मेरे को भी इस फील्ड में लेकर आने वाला मेरा खुद का सके मामे का लड़का है, तो कहीं ना कहीं उस एज ए रिलेटिव मुझे बताया, तभी तो मैं इस बिजनेस में आपके सामने बात कर रही हूँ। तो आप जो है रेफरेंस भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 10% है, 10% है, 10 में से एक बंदे ने अपना लाइक ज्वाइन करा, टूसी करा, जो भी करा, 9 पीपल ने आपको मना कर दिया कि मैंने नहीं करना, आप उनको रेफरेंस ले सकते हो, आप उनसे स्टोरी डलवा सकते हो। ठीक है जी, आप 1% से मान लो एक बंदे ने आपको मना करा एंड उससे स्टोरी डलवा ली, अगर कम से कम उसके फोन में 50 भी नंबर है, अगर 5 भी लोग फॉर्म फिलअप कर देते हैं, तो एक बंदा आपको 5 नंबर देके जा रहा है। ठीक है जी, एंड 5 बंदे आपको 25 नंबर देके जा रहे हैं, तो सोच के देखो कितने सारे आपको लीड्स मिल सकते हैं। तो आप रेफरेंस ले सकते हो, क्योंकि लोग ही लोग हैं, बट आप उनके आगे के आगे बढ़ सकते हो। अगर वो नहीं काम करना चाहता, तो सिंपल वो तो रेफरेंस दे सकते हैं। एंड सोशल मीडिया तो यार कभी खत्म ही नहीं होने वाला। अब इंस्टाग्राम है, लाइक अगर मैं बात करूं मेरी टीम की, मेरी टीम में सारे के सारे लोग, मैं एक भी बंदे को जानती नहीं थी, एक भी बंदा मेरा नोन सर्कल का नहीं है, सारे के सारे अननोन है। ठीक है जी, तो इट मीन्स मेरा सारी की सारी जो टीम है, मैं मैनेजर बनी तो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से। तो कहीं ना कहीं ये तो कभी खत्म होने वाला है ही नहीं है। ठीक है जी, एंड जब आपकी लिस्ट बन जाती है, आप 3 लिस्टों में डिवाइड करो उसको, सबसे पहले ए लिस्ट, बी लिस्ट एंड सी लिस्ट। ए लिस्ट वो होते हैं जो मेन होते हैं हमारे, ठीक है जी, जो आपके बेस्ट फ्रेंड्स है, जिनके आपकी डेली बातचीत होती है, दुख सुख में है, वो आपके वेल विशर है, वो वाले मेन लिस्ट आ जाती है हमारी। बी लिस्ट वो होती है जो नॉर्मल है, नॉर्मल जैसे कह लो कि मैं फर्स्ट बेंचर हूँ, कोई ऐसा फ्रेंड है जो मिड बेंचर है एंड लास्ट बेंचर है, मान लीजिए, है ना। एंड मतलब नॉर्मल फ्रेंड है, कभी कभी हो गया हाय हेलो वाला वो चीज है, बट इतना हम शेयर नहीं करते, वो नॉर्मल फ्रेंड हो जाते हैं। सी लिस्ट आ जाती है बहुत ही कैजुअल, कभी कभी शादियों में मिलने वाले, कभी कभी किसी किसी मूवमेंट पे मिलने वाले, या फोन में नंबर सेव है बट ऐसे इतनी बात नहीं होती, इंस्टाग्राम पे सेव है बट जैसी कैजुअली लाइक हम फॉलोअर्स हैं एक दूसरे के, बट ऐसी लिस्ट बन जाती है। एंड आपका भी काम ये रहना चाहिए कि सबसे पहले आपने ए लिस्ट को टारगेट करना है। ए लिस्ट को मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे बी लिस्ट में 1 2 3 4 5 से ये 10 वाली लिस्ट होगी। अब आपने क्या करना है, पहले एक को टच करना है, फिर 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 10 को, ऐसे ऊपर से लेके नीचे तक टच करना है। अब जब ये लिस्ट पूरी ऊपर से लेके नीचे तक खत्म हो जाएगी, देन आप बी लिस्ट में शिफ्ट हो गए, देन आप सी लिस्ट में शिफ्ट हो गए। ये गलती बिल्कुल भी मत करना जो कि 90% लोग करते हैं कि भाई मैंने ए लिस्ट शुरू करी, 2% ने मेरे को कर दिया मना, 8 भी करेंगे, चलो मैं बी लिस्ट में जाता हूँ। ये जंप करने वाली चीज मत करना। ठीक है जी, एंड अभी से इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स में काम करने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं, आप अपने नॉन सर्कल में काम करो। छोटी छोटी गलतियां जो आपको कोई भी इसका फायदा नहीं होने वाला। ठीक है जी, एंड थोड़े बहुत स्किल्स आपको जैसे मैंने बोला था सीखने पड़ेंगे। एंड इस इंडस्ट्री में आफ्टर असिस्टेंट सुपरवाइजर, अगर आप चाहते हो कि आपकी ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में काम करें, तो आपको इन 4 स्किल्स में मास्टरी हासिल करनी होगी। सिर्फ 4 स्किल्स हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हो। बहुत स्क्रिप्ट, अब देखो इतना इजी बिजनेस है हमारा, स्क्रिप्ट बताऊंगी अब मैं आपको पूरी की पूरी, कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, कौन से शब्द यूज करने हैं, कौन से नहीं करने, वो हर चीज मैं आपको बताऊंगी। ठीक है जी, आपने बस इन लिस्ट स्किल्स को सीखना है, खुद का दिमाग कम लगाते हो, क्योंकि हमें 2 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, हमें पता है कौन से शब्द सही है कौन से गलत है। तो आप सही तरीके से काम करोगे तो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं। आपने प्रोस्पेक्टिंग सीखनी है। सबसे पहले व्हाट इज ए प्रोस्पेक्टिंग वर्ड्स मीनिंग। प्रोस्पेक्टिंग मतलब होता है कि देखो बहुत ही कैजुअल सी बात, कि बातचीत कर रहे हैं हम, जस्ट एक इंटरेस्ट देख रहे हैं कि क्या है कैसे है। प्रोस्पेक्टिंग में कभी भी लाइक हम ये नहीं बताते कि काम करना है कैसे करना है। जैसे मान लीजिए मैं किसी से कैजुअली बात कर रही हूँ, कैसा है क्या चल रहा है, कैसे, मैं जस्ट जान रही हूँ उसकी लाइफ में क्या है, उसको करना है कि नहीं करना, जस्ट जानने वाली बात होती है। तो वो जो नॉर्मल सी चैट पे जो बात हुई है हमारी, वो तो होती है प्रोस्पेक्टिंग। देन सेकंड होता है इन्विटेशन। अगर मुझे प्रोस्पेक्टिंग पे लग रहा है कि बंदा ये सीरियस है, ये कर सकता है, तो मैं उसकी इन्विटेशन करूंगी। इन्विटेशन होता है जैसे मान लीजिए एक मूवी है, 3 घंटे की मूवी आती है, पर 3 घंटे की मूवी से अगर आपको याद हो, 3 मिनट का एक ट्रेलर आता है कि नहीं आता है। अब ट्रेलर में क्या होता है, दिखाया जाता है हीरो कौन है, हीरोइन कौन है, अच्छा सलमान खान है, शाहरुख खान है, अच्छा एंड में कोई ट्विस्ट सा आ गया, मतलब कुछ ऐसी चीज उन्होंने कर दी जो हमें लगता है हाँ यार मूवी तो देखनी ही पड़ेगी,
क्योंकि ऐसी वाली चीज है, ट्विस्ट आ गया। जैसे मान लीजिए बाहुबली वाली चीज थी, वो उन्होंने कर दिया कि भाई बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा, तो वो एक सस्पेंस था जो हम देखने गए वहां पर। तो कहीं ना कहीं वो जो 3 मिनट का होता है वो जैसे ट्रेलर होता है, यहाँ पर 3 मिनट की जो चीज होती है वो होती है इन्विटेशन, ठीक है जी। एंड प्रोस्पेक्टिंग अगर मैं बोलूँ टीजर लाइक होती है। अब टीजर में क्या लाइक ट्रेलर जितना काम बताया जाता है, क्या टीजर में अगर आप पहले ही रिवील कर दोगे मूवी जितना कि क्या है कैसे है, तो क्या लगता है होगा कुछ। अब गलती इन्विटेशन में हमारी ये भी रहती है कि हम इन्विटेशन में सब कुछ बता देते हैं कि ऐसा है वैसा है वैसा है। अब आप खुद सोच के देखो ना, जिस मूवी का ट्रेलर ही आपको अच्छा ना लगा हो, कौन सा आप में से ऐसा बंदा है जो पैसे अपने खर्च के मूवी देखने गया हो? बता दो मेरे को कोई ऐसा बंदा। आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इनविटेशन में हम थोड़ा सस्पेंस डालना है, सारी चीजें नहीं बतानी है। एंड थर्ड हमारा आ जाता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन होता है पूरा होल 1 घंटे का, ठीक है जी, 40 मिनट से लेके 1 घंटे का प्रोसीजर आ जाता है, जिसमें आप एक वीडियो सेशन उनको भेज सकते हो, वो आपकी अपलाइन का पार्ट रहेगा। एंड प्रेजेंटेशन में फिर हर चीज अच्छे से बताई जाती है। एंड जैसे वो मतलब समझ आता है फेब्रुअरी के बारे में, फेब्रुअरी का प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान समझ आता है, देन हम उसकी करते हैं क्लोजिंग या फॉलोअप। अब क्लोजिंग क्या हुई, बंदे ने हाँ बोली या ना बोली, ठीक है जी। बंदा यहाँ बोल रहा है कि मैं कर रहा हूँ फोrever, यहाँ बोल रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ, वो होती क्लोजिंग कि हम क्लोज कर रहे हैं बंदे को। अब अगर वो ना बोलेगा उसका फॉलोअप थोड़ा अलग तरीके से होगा, बट अगर वो हाँ बोल रहा है उसका फॉलोअप थोड़ा अलग तरीके से होगा। फॉलो इन द सेंस कि उसको नेक्स्ट जो चीजें हैं, नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो क्लियर करना, राइट। एंड अब आती आती है हमारे दो सर्कल्स की। अब आप नए हो, आपको दो सर्कल्स मिलेंगे, एक होगा आपका नोन और एक होगा अननोन। बट डिफरेंस बहुत आपको समझना पड़ेगा नोन सर्कल में लाइक अननोन सर्कल में डिफरेंस क्या हो सकता है काम करने का। सबसे पहले तो अगर आप नॉन सर्कल में काम करते हो, आपको लॉन्ग टर्म यार जो भी बंदा आपके साथ काम करेगा, अगर मैं बात करूं बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ठीक है जी, जैसे लाइक अतुल जी हैं, अश्विन जी हैं, ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है जी। लाइक अश्विन जी हैं, मंजलि जी हैं, ये फ्रेंड्स हैं, अर्ची जी हैं, विशाल जी हैं, ये फ्रेंड्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में काम करते हो, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे मेरे दिमाग में, जो मेन मेन पर्सन थे मैंने नाम ले दिया। ऐसे बहुत सारे पर्सन हैं जिन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में काम करा हुआ है, नॉन सर्कल में काम करा हुआ है, एंड आज की डेट में वो लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हैं। अगर आप अननोन में काम करो, थोड़ा बहुत ये लाइक रहेगा कि टीम बन रही है टूट रही है, वो इसी वजह से रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं। हाँ, अगर आप उनको मिल रहे हो, पर्सनली मिल रहे हो, वो चीज अलग आ जाती है। बट कहीं नॉन सर्कल में आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा, एंड वो पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाले हैं। एंड दूसरी बात आ जाती है कि देखो कनेक्ट विद अदर पीपल्स, कहीं ना कहीं वो आगे जाके आपके साथ कनेक्टेड रहते हैं। अब बात क्या होती है, देखो यार, जैसे थर्ड पॉइंट पे टाइम सेविंग होता है, ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड होता है। अब अगर एक अननोन बंदा है तो उससे ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए हमें टाइम लग सकता है, बट नोन पर्सन में वो टाइम आपका सेव हो जाता है, सीधा आप अपने बिजनेस की तरफ बढ़ सकते हो। एंड जब आप नोन सर्कल में काम करना चाहते हो, सबसे पहले तो आपने एक काम करना है कि आपने डेली के, ठीक है जी, अपने 2 दिन के बाद एक हमारे जो सेशन है, जैसे ये सेशन चल रहा है, मान लो आप इस सेशन को एक नॉर्मल सी स्टोरी बना के लिख सकते हो। देखो 500 पर्सन हमारे लाइक रात को 10 से 11 बजे कुछ सीख रहे हैं, लाइक हम सीख रहे हैं घर पे बैठ के ऑनलाइन अर्निंग करना, ये सब चीजें आप 2 दिन में एक स्टोरी डाल सकते हो। बट वहां पर आप याद रहे, ये नहीं लिखना वर्क फ्रॉम होम, लिंक्डइन बायो, फलाना फलाना। ये मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो बिल्कुल फ्रेश है, जो अपने नॉन सर्कल में काम कर रहे हैं। तो आपने टिपिकल वो वर्ड नहीं यूज करने जो सारी दुनिया कर रही है। आप नॉर्मल से लिख सकते हो कि लाइक आप टाइम मेंशन कर सकते हो, क्योंकि लोगों के लोगों के दिमाग में ऑलरेडी क्यूरियोसिटी रहेगी कि 10 से 11 बजे हुए रात को 500 लोग इकट्ठे हुए हैं, ठीक है जी, इतने तो हमारी क्लास में भी नहीं होते, ऐसा क्या सीख रहे हैं। तो ट्रस्ट बिल्डर वाली बात हो सकती है, एंड ये आपको आगे जाके काम आएगी। एंड दूसरा क्या करना है आपने, जैसे मैंने आपको बोला था ए और बी लिस्ट, सी लिस्ट, ये तीन आगे। ए लिस्ट में से आपने टॉप टॉप 10% पैसे ऐसे चूज कर लेने हैं जिनको जो इंटरेस्टेड है। सबसे पहले कौन चूज कर सकते हो, देखो यार, एक तो म्यूचुअल्स नहीं चूज करने आपने। जैसे मान लीजिए एक ऐसा फ्रेंड है जिसकी एक कॉमन फ्रेंड आ गया, ठीक है जी, जैसे पूरा सर्कल होता है ना कोई बंदे के साथ। अब आपने उस सर्कल में से ऐसा नहीं कि ए और बी सी ऐसे सबको चूज कर लो, आपने सिर्फ मेन जो पर्सन उसको ही चूज करना है। अगर नीचे वाले बंदे का नाम लिखोगे तो गलती हो सकती है, क्योंकि अगर एक बंदे को फेवरेट के बारे में बताओगे तो हो सकता है वो आगे जाके बातें स्प्रेड करे। तो म्यूचुअल को थोड़ा सा अपने कम टारगेट करना है, ये हो सकता है, पर आगे जाके वो बातें जाते करे, तो उससे बढ़िया एक एक पर्सन को टच करो। एंड दूसरा, जो फ्री है ऑलरेडी, जो आपको पता है यार ये तो लाइक लड़की है, ये तो लाइक इसको करना ही है, इसके पास टाइम भी है, इसको नीड भी है, जो फ्री भी है, उनके लिए आप कर सकते हो। सबसे पहले उनको टारगेट करो आप, ठीक है। एंड अब दो रास्ते हैं उनको टारगेट करने के। सबसे पहले आप उनसे चैट पे बात कर सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बात कर सकते हो बिजनेस के बारे में। एंड जैसे कि मैंने आपको बोली, फॉलो द सिस्टम, ठीक है जी। ओवर थिंक नहीं करना कि हाँ भाई मैं नाम लिखूं कि ना लिखूं,
मैं ओवरथिंक कर रही हूँ ना इसमें कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, एंड इसको बताऊं या ना बताऊं। देखो हमारा काम बताने का है, जो फॉलो सिस्टम बना रखा है हमने, जो मैं आपको स्लाइड बाय स्लाइड चल रही हूँ, इस स्लाइड में से एक भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने अपनी तरफ से ऐसी लगी है। ये रूल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग है कि हाँ ये रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे अपने, बट ये ओवरथिंक नहीं करने की काम करेगा कि नहीं करेगा, ये बात नहीं अपने दिमाग में लेकर आनी। ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं क्या? तो ये ओवरथिंक नहीं आपने करना, बस आप अपने सिस्टम को फॉलो करके रखो। एंड अब बढ़ते हैं अपने सर्कल में करनी कैसे अभी इन्विटेशन, ठीक है जी। अब सर्कल में करने के लिए सबसे पहले देखो अपने कैजुअल टॉक रखनी है। कैजुअल टॉक देखो एक एक इंटेंशन देखो, सामने वाले बंदे को ये चीज पता नहीं लगनी चाहिए कि हम किसी इंटेंशन के साथ उसके पास आए हैं। अब बहुत ही कैजुअल टॉक करो। सबसे पहले आप जानने की कोशिश करो कि आप, जैसे मान लो मेरी एक अंजलि फ्रेंड है, अंजलि फ्रेंड है, अब पहले मैं जानूंगी कि अंजलि को क्या उसके घर में चल रहा है, कोई लाइक उनके घर में कोई फैमिली इशू तो नहीं चल रहा, कोई वैसे इशू तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से डिस्टर्ब हो, क्या पता उसके एग्जाम चल रहे हो। तो पहले मैंने देखना है कि इसके पास टाइम है कि नहीं है। बहुत ही कैजुअल टॉक करो, लाइक उसके बारे में जान सकते हो कि कैसे हैं घर वाले, क्या है कैसे है ना, सीधा काम की बात नहीं करनी। एंड ओवर स्मार्ट नहीं बनना। ओवर स्मार्ट इन द सेंस कि देखो यार, लोग कुछ ऐसे होते हैं जिनको तो मैं ही बता देता हूँ सब कुछ। मैं ही बताने का क्या मतलब है, मैं ही इसको लाइक फॉर्म फिलअप के बारे में बता देती हूँ, मैं ही इसको फर्स्ट के बारे बिलिंग के बारे में बता देती हूँ, मैं ही इसको टू सी के बारे में बता देती हूँ। ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं एंड उनको लगता है मैं सीधा अपलाइन के पास सरप्राइज लेके जाऊंगा, एंड ऐसा करने से आपके बंदे खराब हो सकते हैं। ओवर स्मार्टनेस के मैं खुद ही काम करूंगा, सारे के सारे अपलाइंस को हेल्प नहीं लूंगा, ये ओवर स्मार्टनेस है, ठीक है जी। एंड जिस फ्रेंड्स को आप तू करके बात करो, अचानक से जिस फ्रेंड के साथ आप आप करके सर करके बात करोगे तो भी गलत होगा, ठीक है। आप उनको लाइक नॉर्मली उनसे टाइम मांग रहे हो, पीछे पीछे रह रहे हो, ये लाइक ओवर स्मार्टनेस है आपकी। तो ये चीजें आपको कोई ज्यादा रिजल्ट नहीं देंगी, ठीक है जी। एंड आपका मोटिव, इनविटेशन का मोटिव क्या होता है, ये नहीं क्लियर करना को होता है कि हाँ भाई मैं इसको बता दूं सब कुछ फेवर के बारे में जितना मुझे पता है। आई नो जब आप फ्रेशर होते हो ना, आपके पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, बहुत कुछ। मैं ये भी बता दूं, मेरे पास ये भी नॉलेज है, मैंने इतने सेशन ले रखे हैं, बट दिमाग में ना मेरी एक लाइन याद रख लेना, मेरी नहीं है मतलब सीनियर्स की लाइन है, ये वर्डिंग याद रख लेना कि आपको वो नहीं बोलना जो आपको आता है, जो आप बोलना चाहते हो। दिमाग में याद रखना, आपको वो नहीं बोलना है जो आपको आप बोलना चाहते हो, आपने वो बोलना है जो वो सुनना चाहता है। इतना ही बोलना है आपने, ठीक है जी। तो जो सवाल बंदा पूछ नहीं रहा, अब उसके जवाब ऐसे ही दी जा रहे हो। एंड मोटिव आपका ये रहना चाहिए कि बंदा वीडियो देखे सीधा। अब उसको बोलो कि देख यार, नया कॉन्सेप्ट है, 30 40 मिनट तेरे को निकालने पड़ेंगे, वो बोलो अभी मेरे को हिंट दे दे, ये कर दे वो कर दे, आप उसको और ज्यादा समझाने के लिए लगे हुए हो, ठीक है जी। लाइक आपकी जो इन्विटेशन है 3 4 मिनट से इससे ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। आपको बस रहे कि तू वीडियो देख, अगर वीडियो देख सकता तो ही हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है जी। एंड ओवर मोटिवेट नहीं करना आपने कि भाई तू करके देख, तू ज्वाइन तो कर, तेरे लाख नेक्स्ट मंथ 20,000 आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, तू 1 लाख कमा लेगा 6 मंथ। ओवर मोटिवेट खुद भी नहीं रहना कि हाँ भाई मैं देखना मार्केट में उतरूंगा, मैं ही हूँ सलमान खान यहाँ का, मार्केट में उतरूंगा एंड मेरे दो ऐसे बंदे ज्वाइन हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओवर मोटिवेट खुद भी नहीं होना, ना ही सामने वाले पर्सन को करना, वो आपको खुद लाइक एक्सपेक्टेशन जब बढ़ जाती है तभी ज्यादा दर्द होता है, ठीक है जी। आर्गुमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करनी। अब देखो जब नए पर्सन है, हो सकता है आप किसी बड़े से बात कर रहे हो, वो बड़ा बोले कि हाँ इसमें कुछ नहीं रखा है, ये है वो है, फॉरएवर कुछ नहीं है, हो सकता है ऐसी चीजें हो जो बंदा नहीं माने। तो वहां पर आर्गुमेंट्स पे नहीं उतर जाना कि आप बहस करने पे उतर जाओ, आपको पता ही नहीं लगे आप क्या बोलो क्या नहीं बोल रहे हो। क्योंकि देखो इस पॉइंट पे एक चार चीज समझो। अगेन अंजलि मेरी इमेजिनेशनल फ्रेंड को लेते हैं, अंजलि है, वो किसी पॉइंट पे लड़ रही है मेरे साथ, है ना, कि मान लो वो बोल रही है प्रोडक्ट महंगे हैं यहाँ के। अब मैं उसको बोल रही हूँ हाँ नहीं कहाँ महंगे हैं, ये है वो है वो है, मैं तुझे ऐसे आर्गुमेंट कर रही हूँ, मैंने उसको हरा दिया मान लो उस आर्गुमेंट में। हाँ उसको हरा के मैं खुद तो जीत जाऊंगी, बट उस बंदे की सामने की नजरों में मैं हार जाऊंगी। तो आपने कुछ ऐसी तरह से बातें करनी, पहले तो आप पर अपना जो टाइम है, नॉलेज एंड जो अपनी लाइक एफर्ट्स है उस बंदे पे स्पेंड करो जो डिजर्व करता है। जो बंदा है ऐसी देखो लाइक कुछ ऐसे पर्सन है, लाइक आउट ऑफ 100% में बात करूँ 30 40 40% एक्स्ट्रा नेगेटिव है। आप उनको जब तक पॉजिटिव करोगे, क्योंकि एक सवाल आया था कि हाँ नेगेटिव बंदों को पॉजिटिव कैसे करा जाए, इसका सवाल है कि छोड़ दो आप उन्हें, ठीक है जी। जितना टाइम आप नेगेटिव पर्सन को पॉजिटिव करने में लगा रहे हो, उतना आप अपना और सर्कल में काम कर लो, और ज्यादा बढ़िया आपका काम हो जाएगा। तो आर्गुमेंट्स पे अपने नहीं उतरना है, ठीक है जी। आई मीन 7 टाइप ऑफ आपको इन्विटेशन मिल जाती है, एंड ये पॉइंट आपके लिए नोट डाउन करने का रहेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्लाइड का आप। सबसे पहले रहता है सिंपल इन्विटेशन। अब सिंपल आपको फ्रेंड जैसे आपके मैंने बोला था ना ए लिस्ट वालों के सिंपल बोलोगे यार, एक बिजनेस मैंने देखा है, एक बिजनेस मॉडल मैंने समझा है, ठीक है जी। तो तू देख के देख, मैं भी कर रहा हूँ कुछ टाइम से एंड मुझे ट्रस्ट है, एंड यहाँ पर कुछ ऐसे पार्टिसिपेट की जरूरत है, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ शेयर करूँ मैं, सिंपल बहुत ही कैजुअल तरीके से, कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप ये है वो है, कुछ डिफिकल्ट वर्ड सिंपल सीधा जाकर उनको बोल दो कैसे करके तू भी देख समझ, ठीक है जी।
समझ के देख। अब दूसरा आ जाता है इनडायरेक्टली इनविटेशन। अब इनडायरेक्टली इनविटेशन उन पर्सन को करा जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिद्दी होते हैं। जिद्दी को कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं, अब जिनका ऐसे होता है कि समझना नहीं है तेरे से ना, एंड फ्रेंड्स और रिलेटिव ऐसे हो सकते हैं कि जो जिद्दी हैं अपने बिजनेस को ना ना समझने के लिए, तो उनको थोड़ा इनडायरेक्टली फेवर के बारे में बता सकते हो कि लाइक जैसे मान लीजिए अंजलि है। अब अंजलि को मुझे पता है कि यार ये जिद्दी है, ये पता नहीं मुझे हाँ बोलेगी ना बोलेगी, बी लिस्ट और सी लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ। एंड मैं अंजलि को सिंपल बोल सकती हूँ कि देखिए यार ऐसे ऐसे कुछ मैंने स्टार्ट करा है एंड वहां पर कुछ पर्सन की नीड है, तो तेरे सर्कल में अगर कोई ऐसा पर्सन हो तो मुझे बताना जरूर, ठीक है जी। तेरे सर्कल में ऐसा कोई 2-3 पर्सन हो जो लाइक उसको अंजलि को टारगेट करके, मान लो अंजलि एक कॉलेज स्टूडेंट है, अंजलि के पास 2-3 घंटे होते हैं, मैं स्पेशली ये लाइन यूज करूंगी कि लाइक ऐसी लड़की होनी चाहिए जो कॉलेज स्टूडेंट हो, जिसके पास 2-3 घंटे हो। तो ऐसे अपने इंटरेक्टली उनसे बात करनी कि लाइक आप तेरे से नहीं बात करें, हम और से बात कर रहे हैं। तो हो सकता है इस केस में अंजलि मेरे से खुद आके पूछेगी बिजनेस क्या है, पहले मेरे को बता, ठीक है जी। एंड अगर वो नहीं भी बताएगी तो मैंने आज जैसे बोला था रेफरेंस ले लो उनसे। एंड थर्ड आ जाता है सजेशन इनविटेशन। देखो यार जो एज में एक्सपीरियंस में रिश्तेदार में ऐसे कुछ बड़े होते हैं हमारे में से, जिनको हम सीधा प्रेजेंटेशन के बारे में नहीं बता सकते, हो सकता है उसकी ईगो हटोगी, यार ये लड़की मेरे को क्या बताएगी, ऐसा हो सकता है। तो आप उनको सजेशन ले सकते हो, आप उनको बोलो कि देखो यार मेरे एक फ्रेंड है, जैसे अपनी अपलाइन की हाइपरेट कर सकते हो, जैसे मान लो मेरे विशाल सर जो है अपलाइन है, ठीक है जी, मेरी अपलाइन विशाल सर है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ देखिए यार मेरे लाइक फ्रेंड है विशाल जी, तो उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में बताया। तो बताया तो है लाइक तू मेरी एज से बड़ा है, लाइक आप मेरी लाइक एज में बड़े हो, एक्सपीरियंस में बड़े हो, लाइक बड़े समझदार हो, बड़ी सही से डिसीजन लेते हो, तो मुझे बिजनेस के बारे में बताया। मैं सजेशन लेना चाहता हूँ आप में से आपसे कि क्या मुझे इस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं ऐसे करके उनको अपनी अप्लायंस के साथ मिलवा सकते हो एंड खुद भी उनको समझा सकते हो काम के बारे में। हो सकता है ऐसे आपकी जो एक प्रोस्पेक्ट है वो लीड में कन्वर्ट हो जाए। नेक्स्ट आ जाता है डिस्कशन इन्विटेशन, जो आपके प्लान को लेना नहीं चाहते। अगेन एंड अगेन कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो नहीं समझना चाहते, आप उनको ये भी बोल सकते हो देखिए एक ऐसा मन में आइडिया है मेरे, ठीक है जी। तो आप उनके साथ एक बात कर सकते हो, मान लो अंजलि फिर आ जाती है, तो मैं अंजलि को बोलूंगी यार देखो लाइक फिर टाइम वेस्ट हो रहा है ना, घर पे बैठे कुछ हो नहीं रहा, ऐसा ऐसा करके कुछ करना चाहिए लाइफ में, क्योंकि दिन बीते जा रहे हैं, महीने बीते जा रहे हैं, तो आगे तो कुछ करना पड़ेगा, जॉब्स के भी कुछ पक्के हालात नहीं है ना, एंड बिजनेस भी हम कर नहीं सकते हैं, तो क्या करें मार्केट में। तो थोड़ा सा उसके मन में टेंशन डालो भी हाँ भी सच बोल रही है मैं, है ना, एंड पेरेंट्स के लिए भी यार कुछ करना है, क्योंकि उम्र बीती जा रही है उनकी भी, कब करेगी। तो कहीं ना कहीं चलो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बाकी मेरे पास ना एक ऐसा एक आइडिया है, मेरे को किसी ने शेयर करा था भी ऐसा ऐसा करके, क्यों ना हम डिस्कस उस चीज को डिस्कस कर सकते हो कि ऐसा ऐसा करके भी होता है, ये होता है वो होता है। आप आराम से उनके साथ बातचीत करके आप जो है उनको बिजनेस में लेकर आ सकते हो, ठीक है जी। एंड अनप्लान इन्विटेशन, अचानक वेबिनार में बिठाना। अब देखो हो सकता है जैसे हमारे ऑनलाइन वेबिनार्स होते हैं, सब चीजें हैं, आपका जो फ्रेंड है लाइक आपका एक मीटिंग टाइम हो रहा है, आपका फ्रेंड बोल रहा है कि आपको फ्रेंड मिला है जो भी है, आप उसको सिर्फ बोल सकते हो यार ऐसे वेबिनार ऑर्गेनाइज हुआ है, ऑनलाइन है, फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला, उसमें यही सिखाया जाएगा कि क्या कैसे हम घर पे बैठे बैठे थोड़ा बहुत अर्निंग कर सकते हैं। तो तू भी उस वेबिनार में है, तू भी तो फ्री है, एक बार सीख के देख ले, क्या पता तो कुछ बेनिफिट हो जाए। आप सिंपली उनसे ऐसे बात कर सकते हो। एंड लास्ट टाइम नीड एन इन्विटेशन, ठीक है जी। देखो जिनको काम की जरूरत थी, अब बहुत सारे हमारे ऐसे कजन होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, है ना, जिन्होंने कभी आपको बोला होगा कि यार करना है कुछ, कोई काम दिलवा दे, कोई जॉब दिलवा दे, ऐसा ऐसा करके, है ना, होते हैं ऐसे कुछ, याद करो कुछ ऐसे लोग जो आपको मिल जाएंगे। देन आपने उनको बोला कि यार लास्ट टाइम तेरी ऐसी बात हुई थी, या लास्ट टाइम तू बोल रहा था कि तेरे को कुछ लाइफ में करना है, तू सीरियस है, तेरे को एक मौका मिलना चाहिए, कोई भी ऐसी डेस्टिनेशन चाहिए, तो तू वो सीरियस बोल रहा था कि ऐसे ही बोल रहा था। वो बोलेगा नहीं नहीं, अगर वो सीरियस है, नहीं नहीं मेरे को सीरियसली कोई काम चाहिए, तो मैंने एक काम देखा तो एक बार समझ के देख, सिंपल, ठीक है जी। एंड अप्लाइंग इंपॉर्टेंस, अब मैं विशाल जी को बोलूंगी, मैं अंजलि को बोलूंगी कि यार मेरे ना एक फ्रेंड है विशाल जी, वो करियर के बारे में बड़ी अच्छी नॉलेज है उनके पास, इवन वो काफी कम एज में लाइक 22-23 साल की एज में 2 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, मतलब बड़ी नॉलेज है उनके पास अलग अलग करियर्स की नॉलेज है। तो मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैं सोच रही थी उनसे उनसे मिल के कुछ एडवाइस लेके आऊँ, एंड सो दैट मैं भी अपने करियर में कुछ कर पाऊँ। तो तू भी मेरे साथ चल, मैं अकेली क्यों जाऊँ, तू भी मेरे साथ चल। ये कॉल पे भी ये चीज समझ सकते हो, मैं समझना ही है यार मैंने, तू भी मेरे साथ समझ सकती है। तो ऐसे करके भी आप जो है उनको बिजनेस के बारे में बता सकते हो। एंड अगेन मार्क माई वर्ड्स, फॉर न्यू स्पेशली न्यू कमर्स, आप अगर न्यू हो, अगर आपका लास्ट ही मंथ असिस्टेंट सुपरवाइजर क्लियर हुआ है, या फिर अगर आपके डायरेक्टर में 2-3 ज्वाइनिंग्स अभी तक नहीं हुई है, तो आपने खुद इनविटेशन नहीं करनी है। मैंने क्या बोला, अगर आप पिछले मंथ ही ज्वाइन हुए हो, आपका अभी तक डन हुआ है, एंड आप नए हो इस फील्ड में, आपके अभी तक एक भी ज्वाइनिंग नहीं हुई, 2-3 ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, तो आपने खुद नहीं करनी है, आपने क्या करवानी है जी, थर्ड पार्टी, ठीक है जी, आपने थर्ड पार्टी करवानी है। अब थर्ड पार्टी क्या होती है कि अपने सीनियर से बात करवाना टाइम लेके। थर्ड पार्टी में क्या चीज है, सबसे पहले इंट्रोड्यूस विद योर सीनियर्स। अब अंजलि है, अंजलि को फिर लेके आते हैं। अब जो है पहले मैं विशाल सर के बारे में उनको बताऊंगी कि यार देख
लाइक वो बोले काम बता, काम क्या करना है। देखिए यार मैं तो खुद अभी सीख रही हूँ, मेरे को तो इतने अच्छे से काम आता नहीं, मैं नहीं चाहती मैं तो कुछ गलत गाड़ी कर दूं। बट हाँ, मेरे ऐसे एक फ्रेंड जरूर है जिनको काम करते हुए 2-2.5 साल हो चुके हैं, एंड उनको काफी अच्छे से नॉलेज है, वो तेरे को काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, मैं भी उनसे सीख रही हूँ, ठीक है जी। तो लाइक ऐसे ऐसे फ्रेंड है, मैं तेरे को इंस्टा हैंडल भी भेज दूँ, कुछ इंस्टा देखो। देखो यार, अगर किसी से भी ये चीज भी आप जरूर इंप्लीमेंट करो, किसी पर्सन से भी आप बात करवा रहे हो ना, तो काइंडली बात करवाने से पहले उनका इंस्टा हैंडल जरूर भेज दिया करो, सो so बंदा जो है शक्ल देख ले एक दूसरे की, है ना जी, चेहरा देख ले, है ना, वो लाइक एक अच्छे तरीके से बात कर पाए। तो मैंने बोला ऐसे ऐसे करके तू इंस्टा हैंडल देख लेना, एंड मैं बात करवाऊंगी तेरी इतने बजे, तो अवेलेबल रहना। ये हो गया इंट्रोड्यूस, ठीक है। एंड टॉक अबाउट अचीवमेंट्स ऑफ योर अपलाइन। देखो अपलाइन कभी भी अपनी अचीवमेंट नहीं बताएगी आपको, लाइक उनके मुंह पर नहीं, उनकी पीठ पीछे अप अचीवमेंट्स के बारे में बताना। जैसे मैंने आपको बोली, लाइक मेंशन कर ही दिया, काफी कम एज है यार उनकी, पर तो मान नहीं सकती इतनी कम एज में इतनी इतनी अच्छी अच्छी अचीवमेंट्स कर रखी हैं। इवन मैं उनकी स्टोरीज देख के ही ज्यादा लाइक मोटिवेट हुई थी कि इतनी कम एज में इतना अच्छा लाइक अर्निंग, लाइक वो कार्स ले चुके हैं, बहुत चीजें हैं, ठीक है। अचीवमेंट्स के बारे में बताना है, तो टेक परमिशन ऑफ योर अपलाइन बिफोर थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी का मतलब ये नहीं है कि देखो यार अभी अभी मेरे को कॉल आता है, मान लो अभी अभी मेरे को कॉल आता है एंड मेरे को उठाती हूँ, हाँ जी बोलो, अब मैम इससे बात कर लो, मर्ज कर दिया, क्या बात करनी है, क्या बात करनी है, लाइक किससे बात करवा रहे हो, क्या बात करनी है, हमें कुछ भी बताया ही नहीं है। गलत टाइम, गलत बात है यार। यहाँ पर मैं एक आपको चीज क्लियर कर दूं, कॉलेज में, स्कूल में कभी प्रिंसिपल को मिले हो, किसी बैंक में जाके किसी मैनेजर को मिले हो, क्या सीधे ही आपको कैबिन में बिठा दिया जाता है, जाओ जाओ सीधा ही मिलो जाके, नहीं ना। वहां पर प्रिंसिपल आपको पियून रोकता है कि बैठो यहाँ पर, चाहे प्रिंसिपल कुछ ना भी कर रहा हो, बैठो यहाँ पर वेट करो। एक बैंक के मैनेजर के सामने कर्मचारी आके बोलेगा कि यहाँ पर वेट करो, आपको अलग बुलाया जाएगा, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो हम किसी से कम है क्या? आप एक मैनेजर से थर्ड पार्टी करवा रहे हो जो एक इतनी कम एज में इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स कर रहा है, 1 लाख उनकी पर मंथ इनकम है, आप बिना किसी सीधे ही बात करवा रहे हो उनसे। ऐसा नहीं करना। आप जब भी बात करवा रहे हो कम से कम 30 मिनट पहले अपनी अपलाइन को बता दो कि मैम मैं ऐसे ऐसे बात करवाने वाली हूँ, आप अवेलेबल रहना। एंड आपके तब अवेलेबल रहोगे ना, ऐसे आपका बंदे के सामने भी गलत इम्पैक्ट पर डल रहा है एंड आपके अपलाइन के सामने आपका। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखना है, बिकॉज आपके पास एक ही अपलाइन है, बट अपलाइन के पास काफी सारे डाउनलाइंस है, उनको बाकियों के भी काम भी करने होते हैं। एंड डोंट डिस्टर्ब बिटवीन थर्ड पार्टी। मैंने अंजलि नहीं, मैं नहीं हूँ, अंजलि को मैंने करवा दी विशाल सर से बात। अब विशाल सर ने बोला कि ऐसे ऐसे करके, मैं बीच में बात काट रही हूँ दोनों की, अंजलि ध्यान से सुन, फलाना फलाना, कोई भी बात हो सकती है, मैं बीच में बोल रही हूँ, गलत बात, गलत। जब आपने, मैंने मर्ज कर दिया कि देखो सर आपको विशाल सर आवाज आ रही है, हाँ जी सर कहते आ रही है, अंजलि आपको आ रही है, बढ़िया। तो सर मैं आपको अंजलि के बारे में बता रही थी, मेरी फ्रेंड है, तो लाइक ये काफी अच्छे तरीके से काम समझने जाते हैं, मेरी स्कूल फ्रेंड है, मेरी कॉलेज फ्रेंड है, इंस्टीट्यूट फ्रेंड है। एंड इनको काम के बारे में समझना, प्लीज काम के बारे में बता दीजिए इनको। एंड लाइक अंजलि तू भी ध्यान से समझना, बाकी सर आप प्लीज बता दो बस। यहाँ पर मैंने अपना माइक कर देना म्यूट एंड ध्यान से सुनना है विशाल सर को, ठीक है जी। क्योंकि आज एक वो थर्ड पार्टी कर देंगे, 5 कर देंगे, 10 कर देंगे, बट 11वीं तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना, 21वीं तो मुझे करनी पड़ेगी ना। तो एक न एक दिन तो मैं करूंगी, तो मैं कहीं ना कहीं उनकी बातें सुनूंगी एंड ध्यान से लिखूंगी, ठीक है जी। एंड ऑल्सो लर्न टू डील विद देम बाय योरसेल्फ। जैसे मैंने आपको बोली दिया है, खुद से हैंडल करना शुरू करो। लाइक जैसे मैंने आपको बोला 5-10 अगर करवा चुके हो खुद से हैंडल करने का मतलब ये नहीं कि आज ही मैदान में उतरो चलो मैं ही करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट जब आपको थोड़ा टाइम हो चुका है, थोड़ा लेना शुरू करो यार खुद से काम। आप यहाँ पर जॉब थोड़ी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, खुद की लेना शुरू करो, ठीक है जी। एंड क्रिएट हाइप टू योर सीनियर। हाइप मतलब क्या होता है, देखो यार थोड़ा सा हमने उनके बारे में क्लियर करना है कि मेरी अपलाइंस काफी बिजी रहते हैं, उनके पास काफी पर्सन रहते हैं, एंड मैं तेरे से बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के बात करवा रहा हूँ। तो ऐसा ना हो कि पहले ही बोल दो, ऐसा ना हो कि जब मैं तेरे को कॉल करूँ तू फोन ना उठाए, तू बिजी हो जाए, तेरे को कॉल काम नहीं करे, मुझे बता दे कि 6 बजे मैं तेरी बात करवाने वाला हूँ, क्या तू तब अवेलेबल रहेगा ना। तो बस ये होती है हाइप के, बार बार सर का कॉल नहीं लगने वाला, ठीक है जी। बी ऑन टाइम, रिस्पेक्ट योर टाइम, ठीक है जी। जो टाइम आपने दे दिया है उस टाइम पे पहुंचो, अपनी टाइम की भी वैल्यू करो, अपनी अपलाइन की टाइम की भी वैल्यू करो, क्योंकि ये बार बार नहीं आने वाला आपके लिए। सम टिप्स ऑफ इनविटेशंस। डू नॉट इनवाइट फ्रेंड विदाउट नॉलेज एंड रिटेंशन रिलेशन। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि विदाउट नॉलेज, जैसे मैंने बोला था कि प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान की आपको नॉलेज हो, जब तक ये बेसिक नॉलेज नहीं है ना, मत करो काम, खराब करोगे आप अपना बिजनेस, ठीक है जी। एंड विदाउट रिलेशन, रिलेशन बिल्ड करो पहले खुद, अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे पहले काम करो। अननोन में बीच में जाओगे जिनके साथ आपका रिलेशन नहीं है, तो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। एंड टाइम पीरियड ऑफ इन्विटेशन इज ओनली 2 to 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है एंड इससे कम हो रहा है, गलत कर रहे हो कुछ ना कुछ, सही करो,
ठीक है जी। एंड डू नॉट डिस्कस अबाउट कंपनी प्रोडक्ट एंड और बिजनेस। जब भी आप इन्विटेशन कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट वर्ड नहीं वर्ड यूज करना, कोई कंपनी वर्ड यूज नहीं करना, कोई बिजनेस वर्ड यूज नहीं करना, फॉरएवर एलोवेरा कुछ नहीं यूज करना, 1000 की बिलिंग है, ये कुछ भी नहीं, ऐसे वर्ड्स का यूज नहीं करना है अपने, आपका काम नहीं होएगा। बी सिंपल, आई एम लुकिंग फॉर 1 to 2 person फॉर अर्न मनी, अर्न इनकम और बिल्ड ओन बिजनेस। सिंपल, बहुत सिंपल से सिंपल अपनी इन्विटेशन रखो एंड उनको बताओ काम के बारे में। एंड लास्ट एक स्क्रिप्ट बता के जा रही हूँ मैं आपको इन्विटेशन की, जो मैं करती हूँ पर्सनली, ठीक है। एंड मैं आपको एक और राज बता दूं, जस्ट ए सेकंड, मैं आपको दिखाती हूँ इवन। यहाँ तक पहले तो कौन कौन लिख रहा है एंड किस किस को समझ में आ रहा है यार, सबसे पहले बता दो मेरे को। सब कुछ क्लियर हो यहाँ तक? बस लास्ट 5 मिनट का सेशन रह चुका है हमारा, जल्दी जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लास्ट में मैं बहुत धीरे धीरे मेरी खुद की इनविटेशन बताऊंगी कि मैं खुद इनविटेशन कैसे करती हूँ। ये स्पेशली उनके लिए जो अपलाइंस खुद अपनी इनविटेशन करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिलते, ठीक है जी। एंड मैं पहले एक चीज दिखा दूं, ये देख सकते हो मेरी डायरी, एंड यहाँ पर मैंने बड़ा बड़ा करके लिख रखा है इनविटेशन, ठीक है। मतलब मैं जब आपकी एज में थी ना, मैं क्या करती थी, जब मैं सर से बात करवा रही हूँ मैं लिख लेती थी, किसी की इन्विटेशन थी मैंने वर्ड टू वर्ड लिख दिया, किसी को कॉल पे बात करी एंड सामने रख दी डायरी, सिर्फ देख देख के पढ़ रही हूँ बस। मैंने ऐसे सीखा है काम, बहुत सिंपल एज इट इज, ठीक है। तो आप भी इस इन्विटेशन को सुनो, लिखो, आगे से देखो, पढ़ो, बस नकल मारना हमारा काम है, कॉपी पेस्ट, बट नकल अकल से ही मारी जाती है। एक सेकंड। नकल जो होती है वो अकल से ही मारी जाती है, ये बात भी आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। तो इन्विटेशन स्टार्ट कहाँ से होती है, ये चीज दिमाग में रखो। अगेन मैं अंजलि को ही दिमाग में लेती हूँ। अब देखो अंजलि का मेरे पास एक कॉन्टेक्ट नंबर है, मैंने अंजलि को जो है कॉल करनी है, राइट। अब कॉल करने के लिए सबसे पहले मैं कॉल उठाऊंगी, जैसे मान लीजिए यही मेरा देखो मोबाइल है, मैं कॉल उठा रही हूँ एंड मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछूंगी कि एम आई स्पीकिंग विद अंजलि। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या होगा कि एम आई स्पीकिंग विद अंजलि, क्योंकि मेरा कंफर्म करना जरूरी है कि देखो यार मैं उस पर्सन से बात कर रही हूँ, एक खासकर अननोन के लिए, कि जिससे मेरी बात हुई हुई है, ठीक है जी। तो मैं कंफर्म करूंगी, वो हाँ जी स्पीकिंग। तो मैं बोलूंगी क्या ये सही टाइम रहेगा मेरा आपसे बात करने का, जस्ट फॉर 2 to 3 मिनट, हिंदी में। मैं जो आपको बताने वाली हूँ प्रॉपर हिंदी में होने वाला है, ठीक है जी। तो कोई हाउस वाइफ को स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, हिंदी में आप आराम से कर सकते हो। तो क्या ये सही टाइम रहेगा मेरा और आपका बात करने का काम के सिलसिले में? वो बोल रहे हैं हाँ जी सही टाइम है, बिल्कुल जी आप बता सकते हो हमें, ओके। एंड मैंने सबसे पहले पूछना उनसे, खुद सवाल पूछने, खुद सवाल कुछ क्लियर करो सो दैट आपका टाइम सेव हो। एक पर करना, देखो एक चीज दिमाग में रखो, फॉरएवर हर किसी को नहीं बतानी हमने, हर किसी पर टाइम नहीं लगाना। पहले परखो के सामने वाला बंदा डिजर्व करता है कि नहीं करता है, वो कैसे पता चलेगा, जब आप उनसे पूछोगे, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपने क्या करा, सबसे पहले उनसे पूछो क्या, पहले मैं आपसे एक चीज पूछ लूं, आप अपनी इंट्रोडक्शन दोगे जस्ट, कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और क्या करते हो, वो इंट्रोडक्शन आपका देगा, ठीक है जी। एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद जस्ट आपने दो चीजें कंफर्म करनी है कि उनकी एज जो है वो 18+ है कि नहीं है, सबसे पहले। तीसरी चौथी लाइन में सबसे पहले आपने कंफर्म करना है क्या वो 18+ है कि नहीं है। मैं कहती हूँ इतने केसेस आते हैं कि बंदे को 2 दिन हो चुके, 3 दिन हो चुके, जब उसने ऑर्डर प्लेस करना है तब पता चलता है कि अंडर 18 है। इतनी बड़ी गलती है आपकी। तो पहली ही कॉल पे तीसरी चौथी लाइन पे कंफर्म कर लो कि वो 18+ है कि नहीं है, ठीक है जी। एंड कैसे कंफर्म होगा, जो बंदा बोल रहा है कि मैं बीए थर्ड ईयर में पढ़ रहा हूँ, तो वो 18+ ही होगा। जो बंदा बोल रहा है कि मैं 12th में पढ़ रहा हूँ या फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ, उससे कंफर्म करो कि आपकी एज कितनी है, वैसे आप 18+ हो। वो कहते हैं हाँ मैं 18 का हूँ। 18 वाले को भी कंफर्म करो कि आप मुझे एक बार पूरा डेट ऑफ बर्थ बताओगे जरा। अगर वो पूरा डेट ऑफ बर्थ लाइक अभी आई थिंक सो 2004, हाँ जो 2004 वाले होते हैं ना, मेरे भाई का जो बर्थडे 2004 में आता है, वो 18 साल के हुए हैं इस मंथ में, सॉरी इस साल में, अगस्त में मेरा भाई 2004 का है, वो 18 का तब कंप्लीट हुआ है। तो देख लो जो 2004 वाले बोलेंगे वो 18 के इस साल होंगे। तो ये दिमाग में रख लेना कि जो 18 का बोलेगा उससे भी कंफर्म कर लो कि कितना साल है। एंड जो 19 का बोल रहे 20 का बोल रहे उसको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, छोड़ो। जो हाउस वाइफ बोलेगी मैं तो हाउस वाइफ हूँ, उसका नहीं कंफर्म करना। बट ये बहुत छोटी चीजें हैं, आपको काफी टाइम बचा सकती हैं आपका, ठीक है। एंड ये चीज होगी। एंड दूसरा आपने पूछना कि डियर आपके पास टाइम कितना का होता है, वैसे फ्री टाइम आपके पास कितना होता है जिसमें आप किसी वर्क फ्रॉम होम के बारे में सोच सकते हो। अब वो बोल रहे 2 घंटे होते, 4 घंटे, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मैं रीजन जान सकती हूँ वर्क फ्रॉम होम करने का, आप क्यों करना चाहते हो काम, उनसे कंफर्म करो।
अब ये जो 2 क्वेश्चन है बहुत काम के होंगे, क्योंकि अगर आपने पहले ही उनसे पूछ चुके हो, अगर वो पहले बंदा बोल के मेरे पास 4 घंटे हैं, वो आगे जाके आपको ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फॉरएवर नहीं कर सकता। अब मोस्टली लोग बोलते हैं मैम, वो बोल रहे टाइम नहीं है इसलिए वो करना नहीं चाहता। आपने पहले ही कंफर्म क्यों नहीं करा? टाइम बचाओ ना अपना, ठीक है, पहले ही कंफर्म करो। एंड मोस्ट लोग होते हैं कि मैम उसके पास रीजन ही नहीं है। आप पहले पूछो कि भाई क्यों करना है। अब कुछ लोग मान लो यहाँ पर बहुत ही बकवास आंसर देते हो, मैं तो ऐसे ही फिल कर दिया था, मैं तो ऐसे ही कर लिया था, मेरे पास तो कुछ है नहीं, पैसे वैसे है मेरे पास। तो बंदा समझ लो टाइम पास वाला है, छोड़ दो उसे, ठीक है। एंड जिसका, हमारी जैसे कोई लड़की है जिसका डेडिकेटेड रीजन आता है कि दी मैं एक लाइक कुछ कमाना चाहती हूँ, सो दैट मैं अपने पेरेंट्स के थोड़ा लाइक बर्डन कम डालूं, मैं अपनी फीसेस पे करना चाहती हूँ, आप बोलो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं वर्क फ्रॉम करना चाहती हूँ, ये होता है एक अच्छा आंसर। डिफाइन दैट, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट, चलो ठीक है, मैं आपको मेरे बारे में क्लियर कर देती हूँ कि मैं कौन हूँ, ठीक है जी। एंड आफ्टर दैट मैं आपको काम के बारे में समझा देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, मेरा नाम सिमरन है एंड मैं लुधियाना पंजाब से हूँ, ठीक है जी। एंड जिस काम के बारे में आपको बताने वाली हूँ, मुझे खुद 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। चलो अगर मैं मैनेजर ना हूँ आपकी जगह पे इन्विटेशन, ठीक है, कि देखिए मेरा लाइक देखिए मेरा नाम सिमरन है एंड मैं फर्स्ट ईयर या सेकंड जो भी आपका ईयर, देखिए मैं लाइक बीए के इतने फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। एंड जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ, मुझे खुद 2 से 3 महीने हो चुके हैं इसका एक्सपीरियंस लेते हुए। एंड मैं खुद भी अर्निंग कर रही हूँ सोशल मीडिया के थ्रू। एंड हम और लड़कियों को सिखाते हैं कि वो कैसे अपना फ्री टाइम जो है वो अच्छे कामों में यूटिलाइज कर सकते हैं। लाइक मैं खुद भी कर रही हूँ और हमारे साथ और भी बहुत सारी लड़कियां हैं, स्पेशली जो ने बोला कि मैं जोधपुर से हूँ। देखिए जोधपुर से हमारे साथ बहुत सारी लड़कियां, उनकी सिटी का नाम जरूर बोला कि जोधपुर, एंड ऑल ओवर इंडिया से हमारे साथ बहुत सी लड़कियां हैं जो घर पे बैठ के अर्निंग कर रही हैं। ओके, जो हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, बहुत सारी ऐसी हाउस वाइफ हमारे साथ। देखो एक चीज है, जैसे मैंने बोला अक्ल नकल जो होती है वो अक्ल के साथ बचती है। मैं जो बोल रही हूँ, डिट्टो नहीं चेपना, डिट्टो नहीं चेपना, आप थोड़ा सा मोल्ड करो सामने वाला बंदा। जैसे मैंने क्या बोला था कि हमें वो नहीं बोलना जो हमें आता है, हमें वो बोलना है जो बंदा सुनना चाहता है। ये दिमाग में रखो। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट बोलो, जॉब है तो जॉब, जॉब जैसे बोलो, हाउस वाइफ तो हाउस जैसे बोलो। ये छोटी छोटी टेक्निक्स है, दिमाग में रखिएगा। तो बाकी रही बात काम की, जिस रिगार्डिंग हमारी बात हुई थी, काम की रिगार्डिंग मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, ठीक है, ये वर्डिंग बोलनी है। जिस रिगार्डिंग हमारी इंस्टाग्राम पे बात हुई थी, तो मैं काम के बारे में आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डियर, ठीक है जी, आप देखो अगर लड़की लड़की से बात करे, आप सिस्टर बोलो, बड़ा अच्छा लगता है उसको, है ना, क्योंकि आप अननोन हो। देखो एक पहले बात तो डरा मत करो कि यार मैम मेरे को मना कर रहे हैं, ये है वो है। अब देखो आपके सामने कोई अननोन बंदा बैठा है, दिमाग में रखना अननोन बंदा है, तो अननोन का ट्रस्ट जीतना, विश्वास जितना कि आसान है कि मुश्किल है, मेरे को बता दो। मुश्किल है ना। तो एक ऑनलाइन पे एक कॉल पे पहली बार बात हुई है, तो वो आप पे ट्रस्ट कैसे करेगा? खुद सोचो ना। तो आपका खुद थोड़ा-सा जेन्युइन होना, बहुत ही आराम से बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी? आप लड़कियों को सिस्टर करके बोलो, लड़का लड़कियों को ब्रदर करके बोले। लड़का लड़कियों को सिस्टर मतलब ब्रदर मत बोलना, ठीक है? वो जी करके बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई विशाल है, जैसे मेरे अपलाइन है, मैं बोल दूँ ओके, ओके विशाल जी वैसे बताओगे? जी करके बोल दो, थोड़ा-सा अच्छा लगता है। नहीं तो सीधा विशाल करके बोलो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा सर मैम नहीं करना आपने, क्योंकि हमारी भी कोई इज़्ज़त आखिरकार, ठीक है? तो बेसिकली देखिए हमारा जो काम है वो एक इंटरनेशनल एमएनसी के साथ टाई अप है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग। तो क्या आपने इन 2 शब्दों के बारे में सुना है कि नहीं? अब बंदा जो है वो या तो आपको हाँ बोलेगा या तो ना बोलेगा। पहले तो अगर बोल रहे हैं हाँ, मैं जानता हूँ। अब क्या करना है, क्वेश्चन आर द आंसर्स, ये दिमाग में बार-बार रखो, ठीक है जी? कोई भी बंदा आपसे कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा है, आपने आंसर नहीं देना, आपने क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन पुट करना है कि अच्छा फरवरी के बारे में जानते हो? क्या जानते हो आप फरवरी के बारे में? क्या एक्सपीरियंस आपका फरवरी के साथ? नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? क्या है? मतलब क्वेश्चन पूछना है, ना कि आपने डर जाना है या चुप रहना है। क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन, ठीक है जी? अब वो बंदा बोलेगा हाँ मैं, अगर तो देख लो उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से पता है, तो उसको आगे बढ़ो। अगर बोलो हाँ मैंने देख रखा है, कर रखा है, फलाने ने करा था, ये है, वो है, नेगेटिव ज़्यादा ही है, तो छोड़ो उसको, बोलो थैंक यू सो मच, बाय। कट कर दो कॉल। लाइक अगर मैंने बोला था ना 3 से 4 मिनट के अगर ज़्यादा ये कन्वर्सेशन जा रही है, कट कर दो, वो बेफालतू है। ठीक है जी? इतना ही रहना चाहिए, दिमाग में रखिए बात। एंड अगर बोला नहीं, नहीं, मेरे को नहीं पता इस काम का, चलो कोई दिक्कत नहीं डियर, मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। तो देखिए फॉरएवर लिविंग एक एमएनसी का नेम है एंड इस एमएनसी का एक ऑनलाइन प्रोजेक्ट है, जैसे कि देखो आपको पता ही है। अब वो दिमाग में रखना, अगर लड़की है तो लड़की के अकॉर्डिंग, लाइक कॉलेज गर्ल स्टूडेंट, बॉय स्टूडेंट है तो बॉय स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, एक जॉबर है जॉबर के अकॉर्डिंग, एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ के अकॉर्डिंग आपने मोल्ड करना है शब्दों को। ओके, तो देखिए जैसे आपको पता ही है
देखो मैं इतना धीरे बोल रही हूँ, इससे ज्यादा धीरे हो जाएगा। ठीक है जी। ओके। तो आपने मान लो एक लड़की, मैं ऐसे लड़की को ही बात कर रही हूँ, तो मैंने देखो बोलना उनको कि देखिए जैसे आपको पता ही है कि हर एक गर्ल स्टूडेंट जो एक कॉलेज पढ़ती है उसके पास कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे फ्री होते ही हैं। अब दिमाग में ना ये भी बात रखना, जो मैंने उससे शुरुआत में क्वेश्चन पूछे थे ना कि तेरे पास कितना टाइम होता है, तू क्या करती है, तेरा रीजन क्या है, मैंने पूछा था ना शुरू में से, मैंने वो तीनों की तीनों चीजें रिपीट करनी है। रिलेशन बिल्डिंग का सबसे बड़ा फायदा, लाइक अगर राज होता है ना, वो यही होता है कि जो जो उसने बोला हमने वही बोलना है। ठीक है जी। मैंने बोला कि देखिए आपको जैसे पता ही है कि आजकल हर लाइक गर्ल स्टूडेंट के पास 2 से 3 घंटे फ्री होते ही हैं। एंड वो लड़की चाहती है कि उन फ्री आवर्स में घर पे बैठे बैठे विद देयर स्टडीज कुछ लर्न करें एंड सेल्फ, सबसे बड़ी बात, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सके, सो दैट उनके जो खर्चे होते हैं वो खुद उठाएं, राइट। अब इस सिचुएशन को देखते हुए जो हमारी लाइक एमएनसी का ऑनलाइन सिस्टम है, ठीक है जी, वो ये गाइड करता है गर्ल्स को कि कैसे आप घर पे बैठे बैठे विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एक बहुत ही हैंडसम इनकम अर्न कर सकते हो। एंड यार आपके साथ साथ लास्ट मंथ हमारे साथ बहुत सारी लड़कियों ने स्टार्टअप करा था, लुधियाना से, पंजाब से, लाइक इंडिया से, ठीक है जी। एंड उनका इस मंथ का जो फर्स्ट मंथ का पे आउट है 15 to 20 थाउजेंड का है। ठीक है जी। अब अगर आप अच्छे तरीके से काम को समझना चाहते हो तो आपको हमारे कंसेप्ट के रिगार्डिंग एक वीडियो मिल जाएगा जो 30 से 40 मिनट का रहेगा, जिसमें अच्छे तरीके से ये क्लियर करा गया है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपकी अर्निंग होने वाली है। तो अंजलि आपके लिए कंफर्टेबल है ना 30 से 40 मिनट निकाल पाना एंड उस वीडियो को देखना, कंफर्टेबल है? वो बोली कि हाँ जी दीदी कंफर्टेबल है। ठीक है, ग्रेट। एक्चुअली अंजलि मैं समझाने को आपको कॉल पे भी समझा देती, ठीक है, समझाने को मैं आपको कॉल पे भी समझा देती, बट एक्चुअली आपसे पहले ऑलरेडी कुछ 48 पर्सन ने लाइक रिक्वायरी के लिए कॉल्स करे हुए हैं, ठीक है, लाइक हमारे फॉर्म्स फिलअप करे हुए हैं। तो हर पर्सन को ना लाइक आधा आधा घंटा देना पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी, आधा आधा घंटा देना पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई आपको वीडियो वॉच करना पड़ेगा। वो इससे हाइप क्रिएट होगी, भाई तू ही नहीं है अकेली, हमारे साथ और भी काफी सारे पर्सन है। ओके। एंड अब आपने एक चीज का जरूर ध्यान रखना है डियर कि एक दो कंडीशंस हैं वीडियो को देखने के लिए, मुंह पर बोलना है, एक दो कंडीशंस हैं वीडियो को देखने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि एक पॉइंट जो है ना वो दूसरे पॉइंट से जुड़ा हुआ है, अगर एक भी चीज आपने स्किप कर दी हो सकता है आपको सारा सारा वीडियो समझ में ना आए। सेकंड थिंग, अगर वीडियो में से कुछ ना समझ में आया, कोई क्वेश्चन रहा आपका, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आफ्टर वीडियो आप क्वेश्चन ना नोट डाउन कर लेना, आफ्टर वीडियो हम कॉल पे बात करने वाले हैं, जो भी आपके क्वेश्चन हो गए मैं क्लियर कर दूंगी। एंड आप अगर करना चाहते हो उसके बाद देन आप कर सकते हो, नहीं भी करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डियर अभी 9 बज रहे हैं, तो क्या अब अभी अगर आपके पास 30 to 40 मिनट है तो मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूं, वीडियो को आप देख लोगे? यस और नो? अगर बोल रहे यस चलो ग्रेट। आप एक छोटा सा फेवर कर दो, आप मेरे व्हाट्सएप पे ना, इसी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, सिमरन के साथ आप सेव कर लो नंबर, एंड मुझे जो ना एक हाई ड्रॉप कर दो, हाई दिस इज अंजलि, इतना लिख के ड्रॉप कर दो, मैं आपको वीडियो का लिंक शेयर कर देती हूँ। एंड यार 1 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि 1 घंटे के बाद ये जो वीडियो लिंक है वो अनवैलिड हो जाएगा। ठीक है जी, 1 घंटे का जरूरी करना जरूरी है। ठीक है जी। अगर वो बोल रहा है दी मैं अभी नहीं मतलब कर सकती, मैं थोड़ा बिजी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कौन से ऐसे 30 मिनट रहेंगे आपके जिसमें आप टोटली फ्री हो एंड अच्छे से वीडियो को देख सकते हो? वो बोल रही है 8 बजे 10 बजे जितना भी डैश बजे बोलेगी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बट इसे लेट मत करना, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी लीड सीट्स कम लाइक कम है। जितने भी अगर मान लो वो 8 बजे बोल रही है तो आपने 8 बजे उसको कॉल करना है, बोलना है कि अंजलि आपने बोला था ना कि 8 बजे वीडियो देखनी है, तो अभी आप फ्री हो ना? तो बोलेगी हाँ जी फ्री हो, चलो ठीक है आप मुझे मैसेज ड्रॉप करो तो मैं आपको लिंक भेज दूँ। तो बहुत ही सिंपल सी स्क्रिप्ट थी एंड उसके बाद हो जाएगा आपका। ठीक है जी। एंड जैसे कि मैंने देखो हाइप का आपको बोल दिया है, हाइप जैसे मैंने आपको बोला है कि उसको हाइप क्रिएट करो, ये वीडियो में तुझे मिलने क्या वाला है, ये वीडियो काफी अच्छी होने वाली है। देखो अगर मैं बात करूं, बहुत सारी आपके पास ऐसे वीडियोस रहेंगी जो जिनके काफी सारे मतलब व्यूज आए हुए हैं, तो आप उनको क्लियर करो कि देखो यार जिस वीडियो को मैं आपको भेजने वाली हूँ उसके डैश डैश 100 के 200 के ऑलरेडी व्यूज आए हुए हैं। ठीक है जी। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, हाइप क्रिएट करो जितनी से अच्छी से कर सकते हो आप। ठीक है। एंड उसको ये भी क्लियर करो कि वीडियो का लिंक 1 घंटे के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है जी। हमारे साथ और भी काफी सारे पर्सन हैं, तो कहीं ना कहीं आप ही नहीं हो। तो ये कुछ हाइप क्रिएट होती है, क्योंकि बिना हाइप के कुछ भी नहीं होता। ठीक है जी। अगर आप एक इंटरेस्ट के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ बात करोगे तो ही आपका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है जी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी टुडे एंड लाइक आई होप मैंने आपको कुछ सिखाया होगा। एंड इन्हीं स्किल्स को सीखकर मैं आपके सामने एज ए मैनेजर बात कर रही हूँ, तो ये स्किल्स आप भी सीखो।
प्रैक्टिस करो, कि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस ही बंदे को परफेक्ट बनाती है। तो परफेक्ट मैं पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि हम सीख रहे हैं डेली बाय डेली, ठीक है। तो बस सीखो, मैंने भी सीखा है, जैसे मैंने अभी खुद दिखाया, मैं खुद लिखा हुआ था मेरा इनविटेशन, ठीक है। तो आप भी लिखो, देखो एंड प्रैक्टिस करो, ठीक है। बाकी मैंने आपको फोrever का फ्यूचर बता ही दिया है, ठीक है जी। अपना काम करो, इंजॉय करो काम को, ठीक है जी। एंड ये मेरा इंस्टा हैंडल है, अगर कोई और क्वेरी चाहिए हो, कुछ क्वेश्चन चाहिए हो, कुछ भी हो आपको प्रॉब्लम, देन आप यहाँ पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। हमेशा की तरह मेरे फेवरेट कोट के साथ हम मीटिंग को एंड करेंगे। देखो, आप अपने लिए काम करो, अपने पेरेंट्स के लिए काम करो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बैठना डिजर्व करती हूँ, आप भी यहाँ पर बैठना डिजर्व करते हो, एंड आपके पेरेंट्स भी आप पे प्राउड फील करना फुल्ली डिजर्व करते हैं। एंड ये टैग ना नेक्स्ट 1 साल के अंदर अंदर आपके पास आना ही आना चाहिए। अगर नहीं आता है, गलती फोrever की नहीं है, गलती हमारी नहीं है, गलती आपकी है, ठीक है जी। तो ये टैग आपके पास आना ही आना चाहिए। एंड बाकी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, सभी को सत श्री अकाल, थैंक यू सो मच।